अमेरिका और मध्य पूर्व के संबंध। मध्य पूर्व अपने विशाल तेल भंडार और राजनीतिक भौगोलिक स्थिति के कारण दशकों से वैश्विक राजनीति का केंद्र रहा है। अमेरिका और इस क्षेत्र के संबंधों की जड़ें 20वीं सदी के मध्य पूर्व में गहराई से जुड़ी है और इससे अध्याय में हम देखेंगे कि किस कैसे अमेरिका ने मध्य पूर्व में अपनी आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य हितों को स्थापित किया और कैसे तेल ने इन संबंधों को प्रभावित किया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मध्य पूर्व। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया का राजनीतिक नक्शा पूरी तरह बदल गया। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध की शुरुआत हुई और मध्य पूर्व अपने रणनीतिक महत्व के कारण दोनों महाशक्तियों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। अमेरिका ने इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति को बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की, विशेषकर तेल भंडार की सुरक्षा और पश्चिमी बाजारों में ऊर्जा की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए। युद्ध के बाद ब्रिटेन और फ्रांस जैसे पारंपरिक उपनिवेशवादी शक्तियों का मध्य पूर्व पर प्रभाव कम होने लगा, जिससे अमेरिका और सोवियत संघ के बीच का प्रभाव प्रतिस्पर्धात्मक खेल शुरू हो गया। तेल भंडार के महत्व को समझते हुए अमेरिका ने सऊदी अरब, कुवैत और इराक जैसे देशों में राजनीतिक और आर्थिक संबंध स्थापित किए। तेल की खोज और अमेरिका का बढ़ता हित क्या है? 20वीं सदी की शुरुआती वर्षों में तेल की खोज ने मध्य पूर्व को वैश्विक अर्थव्यवस्था में केंद्रीय भूमिका दिलाई। अमेरिका ने कई अमेरिकी तेल कंपनियों के माध्यम से क्षेत्र में निवेश करना शुरू किया। 1930 और 1940 के दशक में अमेरिका ने सऊदी अरब और इराक में तेल क्षेत्र में अपनी हिस्सेदारी मजबूत की। तेल केवल ऊर्जा स्रोत नहीं था, बल्कि राजनीतिक शक्ति का भी माध्यम बन गया। किसी भी देश को तेल उत्पादन और निर्यात में अस्थिरता पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकती थी। अमेरिका ने तेल के स्थिर प्रवाह के लिए मध्य पूर्व की सरकारों के साथ आर्थिक समझौते किए, साथ ही उन्हें सुरक्षा और सैन्य सहायता भी प्रदान की। 1973 का तेल संकट और अमेरिका की प्रतिक्रिया। 1973 के में मध्य पूर्व के तेल निर्यात तक देशों द्वारा लगाए गए तेल बंधन के बाद अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों की को गंभीर संकट का सामना करना पड़ा। यह संकट आप ओपेक देशों के द्वारा अमेरिका और उसके सहयोगियों के खिलाफ राजनीतिक दबाव के रूप में इस्तेमाल किया गया। तेल की कीमतों में अचानक वृद्धि और आपूर्ति में कमी ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था को गंभीर रूप से प्रभावित किया। अमेरिका ने इस संकट के बाद मध्य पूर्व में अपनी सैन्य और कूटनीतिक उपस्थिति को और मजबूत किया और रणनीतिक तेल भंडार बनाने की नीति अपनाई। इस घटना ने अमेरिका को यह स्पष्ट संदेश दिया कि मध्य पूर्व में स्थिरता और सहयोग उसके लिए आवश्यक है। अमेरिका मध्य पूर्व प्रारंभिक गठजोड़ और रणनीति। 1970 और 1980 के दशक में अमेरिका ने मध्य पूर्व में स्थिरता बनाए रखने के लिए कई राजनीतिक और सैन्य रणनीतियां अपनाई। सऊदी अरब के बाद रणनीतिक गठबंधन। अमेरिका ने सऊदी अरब के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित किए, जिससे तेल आपूर्ति स्थिर रही और सैन्य सहयोग बढ़ा। ईरान और इराक। अमेरिका ने ईरान और इराक दोनों के साथ रिश्तों को संतुलित करने की कोशिश की। शाही ईरान के साथ संबंध मजबूत थे, लेकिन 1980 की ईरानी क्रांति के बाद अमेरिका ने ईरान को अपनी रणनीतिक प्राथमिकता से बाहर कर दिया। इराक में हस्तक्षेप। 1980 के और 1990 के दशक में अमेरिका ने इराक के साथ संबंधों में उतार चढ़ाव देखा, खासकर खाड़ी युद्ध और तेल सुरक्षा के मुद्दों को लेकर। सैन्य आधार और सुरक्षा। अमेरिका ने इस क्षेत्र में अपनी सैन्य ठिकानों और सहयोगियों के माध्यम से स्थिरता बनाए रखने की रणनीति अपनाई। राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता का प्रभाव। मध्य पूर्व में राजनीतिक अस्थिरता और तेल संसाधनों का महत्व अमेरिका की नीतियों को प्रभावित करता रहा है। क्षेत्रीय संघर्ष जैसे कि अरब इजराइल युद्ध, ईरान इराक युद्ध और यमन संकट अमेरिका के लिए चुनौतीपूर्ण रहे। अमेरिका ने अक्सर तेल सुरक्षा और राजनीतिक स्थिरता के नाम पर मध्य पूर्व में हस्तक्षेप किया। तेल केवल आर्थिक वस्तु नहीं, बल्कि कूटनीतिक और सैन्य रणनीति का उपकरण भी बन गया है। मध्य पूर्व और वैश्विक शक्ति संतुलन। मध्य पूर्व में अमेरिका की भूमिका केवल तेल तक सीमित नहीं रही, यह क्षेत्र वैश्विक शक्ति संतुलन में भी अहम है। शीत युद्ध के दौरान अमेरिका ने इस क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाकर सोवियत संघ को के विस्तार को रोका। आज अमेरिका का ध्यान न केवल तेल पर है, बल्कि आतंकवाद, परमाणु हथियारों और क्षेत्रीय स्थिरता पर भी है। तेल और सुरक्षा दोनों ही अमेरिका मध्य पूर्व संबंधों का केंद्रीय स्तंभ बने हुए हैं।
अमेरिका और मध्य पूर्व के संबंध दशकों से गहराई से जुड़े हैं। तेल ने इन रिश्तों को रणनीतिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप दिया है। 1973 के तेल संकट ने अमेरिका को यह सिखाया कि इस क्षेत्र की स्थिरता उसके वैश्विक हितों के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। शुरुआती गठजोड़ और रणनीतियों ने आज के अमेरिका मध्य पूर्व संबंधों की नींव रखी। मध्य पूर्व के प्रमुख देश और तेल भू राजनीति। मध्य पूर्व केवल तेल भंडार के लिए नहीं बल्कि अपने रणनीतिक और भू राजनीतिक महत्व के लिए भी दुनिया के नक्शे पर विशेष स्थान रखता है। अमेरिका और अन्य वैश्विक शक्तियां इस क्षेत्र के प्रत्येक देश की भूमिका और तेल नीतियों पर नजर रखते हैं। इस अध्याय में हम सऊदी अरब, ईरान, इराक और कुवैत, कतर और यूएई जैसे प्रमुख देशों के तेल और राजनीतिक महत्व का विश्लेषण करेंगे। सऊदी अरब अमेरिका का सबसे बड़ा सहयोगी। सऊदी अरब अमेरिका के मध्य पूर्व नीति का केंद्रीय स्तंभ रहा है। यह देश दुनिया के सबसे बड़े तेल निर्यातकों में से एक है और इसका ओपेक में प्रभाव अत्यधिक है। सऊदी अरब अमेरिकी संबंध क्या है? 1933 में अमेरिकी ऑयल कंपनी आज के अमारको ने सऊदी अरब में तेल खोजा और उत्पादन शुरू किया। इसके बाद से सऊदी अरब संबंधी केवल तेल तक सीमित नहीं रहे, उस सुरक्षा, सैन्य सहयोग और राजनीतिक गठजोड़ में भी यह गहरा हो गया। अमेरिका ने सऊदी अरब को उच्च तकनीकी के हथियार और प्रशिक्षण प्रदान किए, जिससे यह क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए एक प्रमुख खिलाड़ी बन गया। तेल और वैश्विक अर्थव्यवस्था। सऊदी अरब का तेल उत्पादन वैश्विक तेल कीमतों और आपूर्ति स्थिरता पर सीधा प्रभाव डालता है। ओपेक और ओपेक प्लस के निर्णय में सऊदी अरब का नेतृत्व अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों के लिए महत्वपूर्ण होता है। अमेरिकी ऊर्जा नीतियों पर सऊदी अरब की तेल नीति अक्सर प्रभाव डालती है, चाहे वह तेल आपूर्ति बढ़ाने की मांग हो या बाजार स्थिर करने के उपाय। राजनीतिक महत्व और रणनीति क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। सऊदी अरब का मध्य पूर्व में प्रभाव क्षेत्रीय स्थिरता और अमेरिकी सुरक्षा हितों के लिए आवश्यक माना जाता है। अमेरिका ने सऊदी अरब को आतंकवाद, ईरानी प्रभाव और खाड़ी क्षेत्र में स्थिरता के खिलाफ स्थिर बनाए रखने में सहयोग दिया। ईरान अमेरिका के लिए चुनौती और रणनीतिक फोकस क्या है? ईरान मध्य पूर्व में अमेरिका के लिए सबसे जटिल और चुनौतीपूर्ण देश रहा है। यह देश तेल और गैस का बड़ा निर्यातक है और परमाणु कार्यक्रम, क्षेत्रीय प्रभाव और अमेरिकी नीतियों का केंद्र रहा है। तेल और आर्थिक प्रभाव। ईरान के पास दुनिया के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस भंडार और चौथे सबसे बड़े तेल भंडार है। ईरानी तेल और गैस निर्यात पर अमेरिकी प्रतिबंध और वैश्विक ऊर्जा बाजार को प्रभावित किया है। सख्त आर्थिक प्रतिबंध और तेल बांधों ने ईरान की अर्थव्यवस्था को दबाव में रखा, लेकिन इसके तेल उत्पादन और निर्यात रणनीति अभी भी क्षेत्रीय राजनीति को प्रभावित करती है। राजनीतिक विवाद और अमेरिका के संबंध। 1979 की ईरान क्रांति के बाद अमेरिका ईरान संबंध पूरी तरह टूट गए। ईरान का क्षेत्रीय प्रभाव विशेषकर लेबनान, यमन, इराक और सीरिया में अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए चुनौतीपूर्ण रहा है। परमाणु समझौते JCPOA और तेल प्रतिबंध इस क्षेत्र में अमेरिका की नीति का मुख्य केंद्र रहा है। भविष्य की चुनौतियां। ईरान के परमाणु कार्यक्रम और तेल रणनीतियां अमेरिका और सऊदी अरब के लिए लगातार चिंता का कारण यही रही है। यदि ईरान अपने तेल उत्पादन और निर्यात को बढ़ाता है तो वैश्विक तेल बाजार में बदलाव संभव है। इराक युद्ध और तेल का संबंध और केंद्र। इराक ने अमेरिका मध्य पूर्व संबंधों में विशेष भूमिका निभाई है। तेल भंडार, राजनीतिक स्थिरता और युद्ध में ने इसे अमेरिकी नीतियों का मुख्य केंद्र बनाया है। तेल और अमेरिका का हित। इराक के पास अरब दुनिया के बड़े तेल भंडार है। खाड़ी युद्ध 1990 से 1991 और इराक युद्ध 2003 में अमेरिका ने तेल और क्षेत्रीय स्थिरता के हितों को प्राथमिकता दी। इराक में तेल बुनियादी ढांचे की सुरक्षा और उत्पादन नियंत्रण अमेरिकी रणनीति का हिस्सा रहा है। राजनीतिक अस्थिरता और अमेरिका का हस्तक्षेप, सत्ता संघर्ष और अंतर समुदायी संघर्ष और आतंकवादी गतिविधियां अमेरिका के लिए चुनौती रही। अमेरिका ने इराक में सैन्य उपस्थिति और राजनीतिक हस्तक्षेप के माध्यम से स्थिरता बनाए रखने का प्रयास किया। भविष्य की संभावना। इराक की तेल उत्पादन क्षमता और अंतर्राष्ट्रीय निवेश के प्रति नीतियां भविष्य में अमेरिका और विश्व तेल बाजार पर प्रभाव डाल सकती हैं। खाड़ी क्षेत्र के अन्य देश।
कुवैत, कतर और यूएई। कुवैत खाड़ी युद्ध में इराक द्वारा कुवैत पर हमला, अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए तेल सुरक्षा का सीधा मामला बन गया। कुवैत के तेल भंडार और उत्पादन क्षमता वैश्विक ऊर्जा बाजार में महत्वपूर्ण है। कतर कतर प्राकृतिक गैस में विश्व के प्रमुख निर्यातकों में से एक है। अमेरिका कतर संबंध सुरक्षा और ऊर्जा दोनों स्तरों पर मजबूत है। गैस और तेल का संयोजन कतर की राजनीति रणनीति को वैश्विक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण बनाता है। संयुक्त अरब अमीरात यूएई तेल और व्यापार दोनों में अमेरिका के लिए प्रमुख साझेदार। अमेरिका और यूएई ने संयुक्त सुरक्षा और तेल आपूर्ति स्थिरता के लिए कई सैन्य और राजनीतिक समझौते किए। यूएई मध्य पूर्व में रणनीतिक निवेश और तकनीकी सहयोग का केंद्र बन गया है। तेल भू राजनीति का वैश्विक प्रभाव मध्य पूर्वी तेल केवल क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था में भी निर्णायक भूमिका निभाता है। ओपेक और ओपेक प्लस की बैठकों में तेल उत्पादन और मूल्य निर्धारण का वैश्विक असर होता है। अमेरिकी नीतियों और प्रतिबंध जैसे ईरान पर प्रतिबंध सीधे तेल बाजार और कीमतों को प्रभावित करते हैं। तेल संकट और उत्पादन में बदलाव वैश्विक आर्थिक अस्थिरता और राजनीतिक गठजोड़ को प्रभावित करते हैं। सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत, कतर और यूएई जैसे देश अमेरिका के मध्य पूर्व संबंधों और तेल भू राजनीति के केंद्र में हैं। इन देशों के तेल संसाधन, राजनीतिक स्थिरता और क्षेत्रीय प्रभाव अमेरिकी विदेश नीति का मुख्य आधार बनते हैं। अमेरिका की रणनीति केवल तेल की आपूर्ति तक सीमित नहीं है, यह सुरक्षा, कूटनीति और वैश्विक आर्थिक संतुलन पर भी केंद्रित है। द्विपक्षीय और बहुपक्षीय दृष्टिकोण अमेरिका अमेरिका ने मध्य पूर्व में केवल द्विपक्षीय सहयोग नहीं बल्कि बहुपक्षीय गठजोड़ को भी महत्व दिया है। गठबंधन और साझेदारी खाड़ी सहयोग परिषद जीसीसी के देशों के साथ संयुक्त सुरक्षा और तेल नीति में साझेदारी। इजरायल और अरब देशों के बीच अमेरिका की मध्यस्थता जैसे अब्राहम समझौते बहुपक्षीय गठजोड़ों के माध्यम से क्षेत्रीय स्थिरता और वैश्विक तेल बाजारों में भी नियंत्रण बनाए रखना। तेल और वैश्विक अर्थव्यवस्था में अमेरिका का प्रभाव अमेरिका की मध्य पूर्व नीति सीधे वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। तेल संकट और आर्थिक प्रभाव मध्य पूर्व में किसी भी तनाव या युद्ध का असर तुरंत तेल आपूर्ति की कीमतों पर पड़ता है। अब अमेरिका की रणनीति तेल संकट को रोकने और वैश्विक आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। ऊर्जा संक्रमण और नई रणनीतियां नवीकरणीय ऊर्जा और प्राकृतिक गैस के बढ़ते उपयोग के बीच अमेरिका ने तेल नीति को नए दृष्टिकोण से देखा। अमेरिका ने मध्य पूर्व के सहयोगियों के साथ रणनीतिक बनाए रखी ताकि तेल की आपूर्ति में अचानक कमी को संतुलित किया जा सके। ऊर्जा संक्रमण और नई रणनीतियां नवीकरणीय ऊर्जा और प्राकृतिक गैस के बढ़ते उपयोग के बीच अमेरिका की तेल नीति को दृष्टिकोण से देखा। अमेरिका की मध्य पूर्व सहयोगी रणनीति तेल आपूर्ति में अचानक कमी को संतुलित किया जा सके, ये मेन चीज थी। अमेरिका की नीति की चुनौतियां और भविष्य अमेरिका की मध्य पूर्व नीति कई चुनौतियों और अवसरों से घिरी हुई है। चुनौतियां जैसे ईरान का परमाणु कार्यक्रम में क्षेत्रीय विस्तार, आतंकवाद और चरमपंथी गतिविधियां, तेल और गैस बाजार में अस्थिरता, सहयोगी देशों के आंतरिक राजनीतिक संघर्ष। भविष्य की रणनीति क्या है? भविष्य की रणनीति अमेरिका को तेल सुरक्षा, सैन्य उपस्थिति और राजनीतिक हस्तक्षेप में संतुलन बनाए रखना, नवीकरणीय ऊर्जा और वैश्विक ऊर्जा संक्रमण को ध्यान में रखते हुए रणनीति विकसित करनी होगी। क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने और वैश्विक शक्ति संतुलन में बने रहने के लिए अमेरिका की नीति और भी जटिल होगी। निष्कर्ष क्या है इस पूरी न्यूज का, मैं आपको बता अमेरिका की मध्य पूर्व नीति तेल सुरक्षा, सैन्य उपस्थिति और राजनीतिक हस्तक्षेप पर आधारित है। यह नीति केवल क्षेत्रीय स्थिरता तक सीमित नहीं है बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था और शक्ति संतुलन पर भी असर डालती है। द्विपक्षीय और बहुपक्षीय गठजोड़, राजनीतिक तेल भंडार और सैन्य सहयोग अमेरिका की रणनीति के मुख्य स्तंभ है। भविष्य में नवीकरणीय ऊर्जा और क्षेत्रीय स्थिरता इस नीति के स्वरूप को और प्रभावित करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ वीडियो में। चलिए टाटा बाय बाय। आप कैसी लगी ये न्यूज़ वीडियो कमेंट में जरूर बताना, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ वीडियो में। टाटा बाय बाय।